नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नेपाल टू बिहार, बाढ़ से हाहाकार। दरअसल नेपाल में बारिश और लैंडस्लाइड से मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के चलते 60 से ज्यादा नेशनल हाईवे ठप पड़े हुए हैं। भारी बारिश के चलते 40 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। नेपाल के 56 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बारिश के चलते 60 से ज्यादा नेशनल हाईवे ठप हैं। भारी बारिश के चलते ऐसी स्थिति बन चुकी है। 40 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। नेपाल के 56 जिले ऐसे हैं। 56 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब तक 192 लोगों की मौत का आंकड़ा। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बारिश के चलते 60 से ज्यादा नेशनल हाईवे ठप पड़े हुए हैं। भारी बारिश के चलते 40 लाख लोग यहां पर प्रभावित हैं। तो यहां पर अब तक 192 लोगों की मौत हुई है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। और इसी के साथ नेपाल टू बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। नेपाल तो डूबा ही डूबा, बिहार भी ले डूबा, इसीलिए हमें एक कहना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से राहत बचाव कार्य नेपाल में किया जा रहा है। बिहार एक तरफ इस तबाही से परेशान है, बिहार के लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ यही स्थिति नेपाल की है। नेपाल में किस तरीके से राहत बचाव काम लगातार जारी है और इसी के साथ दुकान मकान हर तरफ पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। सैलाबी सितंबर और इसी के साथ और अब आपको ये बता दें कि बाढ़ और बारिश से बेहाल किस तरीके से नेपाल बना हुआ है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल बाढ़ और बारिश से बेहाल नेपाल है। नेपाल में मूसलाधार बारिश हो रही है जिससे तबाही मची हुई है और इसके अलावा बारिश और लैंडस्लाइड से 192 लोगों की मौत का यह आंकड़ा बताया जा रहा है। बारिश के चलते 60 से ज्यादा नेशनल हाईवे ठप पड़े हैं। भारी बारिश हो रही है और इसके चलते यहां पर 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। नेपाल के 56 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से जलमग्न है। काठमांडू में 226 घर जलमग्न है। सुरक्षित ठिकानों पर प्रभावित लोग भेजे जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश भी दूसरी तरफ की जा रही है। रेस्क्यू टीम लगातार मौके पर तैनात है। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। 3 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। भारी बारिश से कई उड़ानें भी प्रभावित हैं। तो ये तमाम अलग अलग महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है और इसके अलावा अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। नेपाल में भारी बारिश के चलते बिहार में अलर्ट है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। बिहार की कोसी नदी की बात करें तो जलस्तर बढ़ चुका है। उत्तर बिहार की नदियों में जलस्तर बढ़ने की खबर है। 20 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। सुपौल, सहरसा, पश्चिमी चंपारण में बुरे हाल है। उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लोग परेशान हैं। एक तरफ नेपाल में, बिहार में, तो यहां पर किस तरीके से नदियों में जलस्तर बढ़ने से इसका असर कई जिलों में पड़ रहा है। नेपाल से बिहार और बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो पानी से परेशान हैं। बिहार के 16 जिले बताए जा रहे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में। बिहार की कोसी की अब बात करेंगे। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने की खबर मिल रही है। जलस्तर बढ़ने से कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध टूट गया है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट पर बिहार आपदा प्रबंधन की टीम, एनडीआरएफ की 12, एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बिहार में भारी बारिश के बाद लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी के साथ सैलाबी सितंबर किस तरीके से लोगों को परेशान करके रखा है, इसकी वानगी आप तस्वीरों में देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे होंगे। एक तरफ नेपाल में
रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 3000 लोगों को अब तक बचा लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। कोसी का जलस्तर बढ़ चुका है, लोग परेशान हैं। 16 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में। बिहार में भारी बारिश के बाद आपको ये बता दें कि स्थिति बहुत अलग तरीके की बनी हुई है। नदियां उफान पर हैं। दरअसल नेपाल में भी भारी बारिश और बिहार में बाढ़ की मुख्य वजह यही है। यहां पर कोसी बैराज वीरपुर से करीब 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे बिहार के कई जिले डूबने की कगार पर है। 1968 के बाद 2024 में ऐसी भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 6 तस्वीरें हैं। बिहार की सुपौल की पहली तस्वीर है, मुजफ्फरपुर की दूसरी तस्वीर है, जहां पर आप नजर दौड़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। बेतिया की कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। अररिया की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी लोग किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं, ये तस्वीर अररिया की है। सीतामढ़ी अगर आपको लेकर चलें तो यहां पर भी ग्रामीण किस तरीके से परेशान हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पानी के चलते, ये आप देखिए। पश्चिमी चंपारण में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं और ये डूबता बिहार है। तो ये 6 तस्वीरें आप देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि हालात किस तरीके के होंगे उस बिहार में जहां पर तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन बाढ़ ने तमाम वादे और दावों की पोल खोल कर रखी है। बिहार की सुपौल के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बाढ़ को लेकर, आपको सुनाते हैं। 62 में देखे हैं तो वो तो बड़ा छोटा था, अब तो बूढ़ा हो गया। तो पूरा घर गिर गया आपका? हाँ हाँ। अभी कितना पानी है आपके घर में? इतना पानी है, देखिए ना, इतना पानी है। पूरा घर में पानी घुसा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कब इतना पानी देखे थे? 61 का बाद देखे हैं। 61 के बाद देखे। कितना पानी था? उनसे ज्यादा था अबरी बार। पिछले बार से ज्यादा? 61 से ज्यादा था? हाँ, 61 से ज्यादा था ये पानी। डुबाऊ पानी था? हाँ, बहुत डूबा था पानी। तो घर वर आपका भी गिर गया है? हाँ, गिर गया है। सब बेसी पानी अबरी ले। क्या नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो घर दुआर गिर गए, फसल भूसी भासी माल जाल के सब नुकसान छे। फसल बाद में नुकसान छे सर, अब की बतायल जेते। बाल बच्चा सब है बांध अभी झोपड़ी देने छे, ओहि में रहे छिए। सब मकान सर मैन मार दिया, नीचे वो गिर गया सब खड्डा में सर। पानी से? हाँ, पानी से सर वहाँ गिर गया था। यहाँ बगल में रिंग बांध है, वहाँ भी कट गया। रिंग बांध के ऊपर से 5 फीट पानी आकर वहाँ मकान का खड्डा मारने से वो गिर गया। घर में कुछ बचा नहीं, सब सब खत्म। हाँ, सब बह गया। हाँ, सब डूब गए। धान पात तक तो कुछ नहीं छा बेटा, कतो कुछ नहीं छा। कुछ नहीं बचा? एते के पाँख दल के की बचते। धान होइल था? फूट गल। कुछ गया था? फूट के काटे के समय हल हल? हाँ, दशहरा में कट जेतिए। सब बह गए? सब घर गिर गए। जान माल के लिए कुछ नहीं अले, अखन राशन कुछ नहीं दिया ना, गाय माल के कुछ आहार नहीं अले। सरकार का कोई आदमी मिलने आया है आप लोगों से? हाँ, मुखिया आयल। अब सीतामढ़ी में भी बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों के बुरे हाल हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ यहां के लोग भी कह रहे हैं। बुरा स्थिति है बड़ी पंचायत का। बैंक हो गया, स्कूल हो गया और मवेशी का जो घर है वो उसमें सब पानी प्रवेश कर चुका है। बहुत बुरा स्थिति है बड़ी पंचायत का। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है कि कुछ घर में रहने के लायक नहीं, खाना बनाने लायक नहीं है बड़ी पंचायत का लोग। ऐसा है सैकड़ों घर में पानी घुस चुकी है। खाना पीना, जरना काठी, पानी तानी सबके दिक्कत है। अच्छा अच्छा। अब ऐसे की कहूँ, चूल्हा चौका बंदे है, देखबे कर जितना चाहो न बना के पिए सकै छी। अच्छा अच्छा। कोई व्यवस्था हमरा हैबे न है, सब डूबल है। हाँ, दिक्कत हो रही है। सांपों कीड़ा के दिक्कत हो रही है। भरदार घर में पानी है, जाके बिहान करते हैं, मोबाइल बार के धिया पुता के देखते हैं। बकरी छेड़ सबको दिक्कत है, माल जाल सबके। क्या क्या सामान डूब गया? सामान डूब गया है, बर्तन भरिया, आटा चावल सब भीज गया, तो ऊपर छान के रखे हैं चौकी पर। काफ़ी भयावह की स्थिति है यहाँ लाइट का, और बाढ़ ही बहुत काफ़ी बढ़ रहा है। क्या क्या डूब गया? यहाँ तो सड़क डूब गया है और स्कूल वगैरह सब डूब गया है। प्रशासन की प्रशासन की तरफ से कोई भी सहायता भी मुहैया नहीं किया गया है।
और सीधे चलेंगे इस बाढ़ पर। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, किस तरीके के हालात बाढ़ से बने हुए हैं, लाइव बातचीत करेंगे अपने संवाददाता आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, तमाम दावे वादे किए जाते हैं, सुशासन की बात आती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से वादे किए गए, भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके के दावे वादे करती है, लेकिन इन सब के बीच लोग तो परेशान हैं। तमाम दशक बीत गए, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती बनी होती है वो बातचीत करते हैं हम हर मर्तबा आपसे कि सिर्फ और सिर्फ अगर बाढ़ से लोग परेशान होंगे तो कब तक होंगे। आशुतोष, बेशक सूर्या, आपने सही कहा। जब भी बाढ़ की त्रासदी आती है सरकार गंभीर होने का दावा करती है। आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन एक्टिव होता है, और जैसे ही बाढ़ का पानी घटता है हाथ पे हाथ धरे सरकार बैठ जाती है और अगले साल का इंतजार करती है। अगर हम इस साल की बात करें तो कोसी डैम से करीब करीब 58 साल बाद यानी 1968 के बाद सबसे ज्यादा पानी यानी 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है उसमें नेपाल में अत्यधिक बारिश होना वजह बताई जा रही है, क्योंकि नेपाल के तराई इलाके में, पहाड़ी इलाके में जब अत्यधिक बारिश होती है तो कोसी डैम पर पानी का दबाव बढ़ता है। और इस बार अत्यधिक दबाव बढ़ जाने की वजह से सरकार को इस बात की चिंता सताने लगी कि यदि डैम का फाटक नहीं खोलेंगे तो डैम टूट सकता है। नतीजतन डैम का फाटक खोला गया और 6.5 लाख क्यूसेक पानी बिहार के तमाम इलाकों में इंटर कर गया है। अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो 12 से 13 जिले पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, जिसमें सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर जैसे जिले एकदम से प्रभावित हो गए हैं। और लगातार नेपाल में बारिश हो रही है, जिसका कुप्रभाव बिहार के जो निचली इलाका है उस पर दिखाई दे रहा है। तो सरकार अपने तरफ से 16 कंपनी एनडीआरएफ के लगाने का दावा कर रही है, जिसमें से 4 कंपनी सुपौल में कार्य कर रही है, 3 कंपनी मधेपुरा में काम कर रही है और गोपालगंज बेतिया इलाके में भी एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ की भी तैनाती हुई है। तो अब रेस्क्यू के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि यही व्यवस्था पहले से की जाती तो इस तरह के हालात नहीं होते। प्रति वर्ष बिहार में बाढ़ जैसी त्रासदी होती है और लोगों की जाने जाती है, लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाना पड़ता है। और सबसे दुखद बात यह है कि गंगा का भी जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और इसका कुप्रभाव गंगा के इलाके में जो दियर का इलाका है उस पर भी पड़ रहा है। हम थोड़ी सी तस्वीर दिखाएंगे। ये पटना के दीघा घाट का लोकेशन है और यहाँ भी जलस्तर बढ़ने की वजह से जो दियर इलाके में रहने वाले मवेशी हैं उनको ऊंचे स्थान पे ला के रखा हुआ है। इसलिए ऊंचे स्थान पे रखा हुआ है कि पूरा दियर इलाका डूब गया है। तो हमारा जो डिस्चार्जिंग रिवर है गंगा, उसमें पानी का दबाव अधिक होने की वजह से जो तमाम गंडक या कोसी या अन्य जो नदियां हैं जिनका पानी गंगा में डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से 12 से 13 जिले जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं और उन जिलों में जो है वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस बार 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है। नतीजतन कोसी इलाके में एक तरह से कहें त्रासदी की तरह पानी इंटर कर रहा है और जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ऊंचे स्थान पर तो पहुंचा दिया है, लेकिन काफी क्षति हुई है। एक तरह से कहें पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जी जी, लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत तमाम तरीके के बड़े सवाल यहां पर उठा रही हैं कि दशकों बीत गए लेकिन बिहार के हालात जस के तस बने हुए हैं। लालू प्रसाद यादव की सरकार देखी, नीतीश कुमार की सरकार देखी, गठबंधन की सरकार देखी, लेकिन इन तमाम वादे दावों के बीच हालात किस तरीके के हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर की भी हम आपको तस्वीर अब बताते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर में भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। नदियों के जलस्तर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पावर भी जो है बिजली वाला ये एकदम पावर हाउस एकदम डूब गया है, जो हर लोगों में अंधकार छा गया है। पानी है घर में, हैं, माल मवेशी का दिक्कत है, स्कूल जाने का सुविधा हो गया, स्कूल में पानी है, सारा जगह एकदम डूब गया। एकदम पानी से हम लोग अस्त व्यस्त हो गए हुए हैं। बहुत परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? पानी उनी है पूरा रोज सड़क पर। डर भी लग रहा है? डर भी लग रहा है।
कैसे पार किए? कैसू लड़का से पकड़ उकड़ के पार करवा दिए हैं। नदी के बांध टूटने के कारण सैकड़ों घर पानी से डूब चुके हैं। खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं है। सब स्टेशन जो है पावर सब स्टेशन वो भी पूरे पानी में डूब चुकी है और सैकड़ों लोग को आने जाने में कठिनाई हो रही है। गांव है यहाँ पूरा पानी का बाढ़ से ग्रसित हो चुका है और शिवहर का बांध टूटने के वजह से यहाँ घंटा में 1 फीट पानी बढ़ता है, जिसके वजह से यातायात का टोटल साधन बंद हो चुका है। यहाँ के ग्रामीण को आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है और यहाँ के स्कूल, यहाँ के पढ़ने लिखने का बच्चा लोगों का सभी का स्थापित पूरी तरह से बंद हो चुका है। और बाढ़ के हालात के बीच एक्शन में नीतीश सरकार अब नजर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने हालात की जानकारी ली है। अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जल संसाधन विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। काम में लापरवाही को लेकर इंजीनियर पर गाज गिरी है। जल संसाधन विभाग ने एक इंजीनियर को निलंबित भी कर दिया है। तो अब हालात किस तरीके से हैं, इसी को लेकर एक्शन में नीतीश कुमार, जिन्होंने जानकारी ली हालात की। अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी। जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल काम में लापरवाही को लेकर एक इंजीनियर पर भी गाज गिरी है। जल संसाधन विभाग के एक इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। बाढ़ के हालात के बीच एक्शन में नीतीश सरकार। और एक बार फिर से अपने संवाददाता आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, यहाँ पर नीतीश की सरकार ने, सीएम नीतीश कुमार ने तमाम तरह के निर्देश दिए हैं, हालात का जायजा भी लिया है और ऐसे समय में जब यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बन चुकी है तो अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार को, जिस तरीके से लोग बेहद परेशान ना हो, क्योंकि रिएक्शन तो सामने आ गया सीएम नीतीश कुमार का। देखिए, नीतीश कुमार के समक्ष अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। 15 दिन पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था और गंगा का पूरा इलाका से लेकर कोसी तक का मुआयना किया था। फाइनली उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में एक विशेष सेल बना दिया है जो आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन को मॉनिटर करता है और वहीं से इन तीनों विभागों को निर्देश मिलता है कि बाढ़ प्रभावित इलाके में आप कैसे कार्य करें। कार्यों की समीक्षा होती है और निर्देश भी दिए जाते हैं। तो उसी कड़ी में ये जल संसाधन के विभाग के जो इंजीनियर थे उन्होंने कार्य में लापरवाही की और ये जो फीडबैक मिला है उसी के आधार पर निलंबित उनको किया गया है। लगातार हॉटलाइन पे नीतीश कुमार हैं और लगातार इस बात की जानकारी वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग और तमाम जिलों के डीएम से ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इलाकों में तो बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव है, लेकिन जो गंगा का इलाका है, खास करके बक्सर से भागलपुर तक, उस इलाके में भी दियर इलाके में पानी प्रवेश कर गया है और वहां भी ठीक है। आप आशुतोष बने रहिए, मुजफ्फरपुर चलेंगे हम, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और मनोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, मुजफ्फरपुर की तस्वीर बताइए और एक सवाल मैं आपसे भी लूंगा कि जिला प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी की है, क्योंकि हालात वहां पर भी बहुत अलग तो नहीं है, करीब करीब कमोवेश एक जैसे हालात हैं हर जिले में। जी बिल्कुल, जिस तरह से बागमती नदी का जल स्तर बढ़ा है और देर रात आपको बता दें कि बागमती नदी जो है मुजफ्फरपुर के पड़ोसी जिले जो शिवहर और सीतामढ़ी है, ये इसमें जो बांध जब टूटा है देर रात, उसके बाद पहले से ही जो बागमती नदी के जल स्तर के कारण मुजफ्फरपुर का 3 प्रखंड क्षेत्र जिसमें कटरा और औराई खासे प्रभावित रहता है और थोड़ा बहुत इलाका जो गायघाट का है वो प्रभावित रहता है। कुल मिलाकर इस एरिया के जो लोग हैं, दर्जनों गांव के ऐसे लोग हैं जो पानी बढ़ने के साथ साथ विस्थापित हो जाते हैं, ऊंचे स्थान पर शरण लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बांध टूटी, बारिश का भी पानी और जो पानी बढ़ा है लगातार, अभी भी जो बागमती है वो खतरे के निशान के ऊपर है और इतना ज्यादा जलमग्न है, स्कूल हो, गांव घर हो, सड़क हो या फिर बिजली का फीडर हो, जहां बिल्कुल पानी हो गया है। कुल मिलाकर सभी जगह पर पानी है और जिला प्रशासन की टीम अभी सुबह जो है वो जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर और एसएसपी सहित जिले के सभी आला अधिकारी गए हैं। नाव की व्यवस्था लोगों को कराई गई है, जो नाव से लोग विस्थापित होने में उनको मदद मिले, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि काफी संख्या में लोग अभी भी पानी के अंदर है। जी बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए और एक बार फिर से अपने संवाददाता आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, जो दर्शकों तक हम अपनी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत हमने अपने दर्शकों को सुनाई, वो तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। वो ये तस्वीर बयां कर रही है कि आप 25 साल पहले भी वही हालात,
और वही इंतजाम और आज भी वही इंतजाम, मतलब तस्वीर बहुत कुछ तो नहीं बदली। देखिए, बाढ़ की जो त्रासदी बिहार में है वो हर साल की स्थिति है और ऐसी स्थिति में अस्थायी व्यवस्था न होने की वजह से प्रति वर्ष इसी तरह से आपदा प्रबंधन विभाग को आपदा आने पर कार्य करना पड़ता है और सरकार को मॉनिटर करना पड़ता है। विपक्ष और जानकार दोनों आरोप लगाते हैं कि बाढ़ जैसी त्रासदी में कोई लेखा जोखा न होने की वजह से सरकारी पैसे का बंदरबाट भी होता है, इसका अस्थायी व्यवस्था होना चाहिए। इसके बावजूद सरकार प्रतिवर्ष कार्य करती है और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और उसका कोई हिसाब नहीं होता है। तो जहां तक अस्थायी व्यवस्था की बात करें, इस ओर सरकार ना तो चिंतित है और ना ही ध्यान देने की बात करती है। नतीजतन प्रतिवर्ष चाहे कोसी हो, बागमती हो या कई अन्य नदियां जो उफान पे आती है और अपने पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लेती है और ये त्रासदी झेलना पड़ता है। जहां तक नेपाल से पानी डिस्चार्ज होने की बात करें तो ऊपर पहाड़ी इलाके में जब जब बारिश होती है और इस तरह से कोसी डैम पर दबाव बनता है, पानी डिस्चार्ज किया जाता है। और इस बार सबसे दुखद पहलू यह है कि सबसे ज्यादा बारिश होने की वजह से 58 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 6.5 लाख क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ा गया। नतीजतन 12 से 13 जिले पूरी तरह से जलमग्न हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये त्रासदी बनी हुई है। इसके लिए भारत नेपाल स्तर पे भी बातचीत करने की जरूरत है और कोई अस्थायी समाधान निकालने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने इस दिशा में पहल भी की, लेकिन कुछ खास परिणाम नहीं निकला और बाढ़ जैसे बिल्कुल हालात जस के तस बने हुए हैं और तमाम वादे दावों के बीच तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर तमाम जिलों में जल तांडव जारी है। प्रदेश के ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां पर शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं और इससे अलग अलग जिलों में मकान ढहने और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ और बारिश से बेहाल यूपी के इन जगहों की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा की पहली तस्वीर, कुशीनगर, प्रयागराज, इटावा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बलिया में मानसूनी आफत जमकर कहर बरपा रही और ये तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा, कुशीनगर, दूसरी तस्वीर प्रयागराज, कमोबेश एक जैसे हालात हैं और उत्तर प्रदेश में भी जल तांडव है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।